2-3 महीने में आप उतना लेवल का कर लोगे। वहाँ पे देखो यार, वही 20 लोग रहोगे, NIT होने के समय 20 कंप्यूटर का रहता, 20 IAS का रहता, 40 लोग रहते थे एमटेक में 40। बीटेक वाले भी कंप्लीट करते हैं लेकिन उनका अलग है, ऐसा फिक्स रहता है कि एमटेक के इतने ले लेंगे। अभी 40 में जो 5 लोगों का लग गया, और वो रहता है एक थ्रेशोल्ड रहता है कि अगर आपका 10 या 15 से ऊपर का लग गया, उस समय ऐसा था कि 10 से ऊपर का लग गया तो आप किसी और में नहीं बैठोगे। और शुरू में कहीं ना कहीं वो ऐसा सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, शुरू में जैसे माइक्रोसॉफ्ट आएगा, क्वालकॉम आएगा, धीरे धीरे वैसा IBM आएगा, फिर डेल को बाद में अलाउ करते हैं। मान लो किसी का पहले डेल में ही हो जाए, फिर वो वैसा डेल उस समय 11 कर देते हैं। अब सुनते हैं डेल भी 17 या 15, 16, ऐसा 18 या 20 कर देते हैं। ऑरेकल है, मतलब ऑरेकल में ऐसा जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे रहते हैं उनका ऑरेकल में हो रहा है, तुम समझ रहे हो। IBM में हो रहा है, अच्छे लोगों का माइक्रोसॉफ्ट में हो रहा है, अमेजन में हो रहा है, फ्लिपकार्ट में। मेरे एक सीनियर है, उनका तो शायद डेट रैंक भी अच्छा नहीं था, क्या नाम था उनका, लेकिन वो बस 2 महीने वो उस समय वो बुक आती थी कारोमांची की, अभी भी आती है, नरसिम्हा कारोमांची, अच्छा बुक है, एल्गोरिथम का बुक आता है, इसमें सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, अच्छा बुक है, कोडिंग एल्गोरिथम, नरसिम्हा कारोमांची कैरियर ऑफ पब्लिकेशन का बुक है। वो 2 महीने लगभग जून में रुक जाते थे, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, जून में रुके और 2 महीने में वो सॉल्व कर लेते। दैट वाज सफिशिएंट। फिक्स रहता था कि ये क्वेश्चन 2-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, उसमें आप पूरा टेस्ट के साथ नहीं भी सॉल्व करोगे, फिर भी मतलब 3 क्वेश्चन में शायद 1 या 2 बनाना रहता था। जो एकदम अमेजन लेवल की कंपनी है उसमें अमेजन उसका शायद 32 या 38 का पैकेज थी। इंडिया में 32 का पैकेज उस समय, अभी तो अमेजन शायद इस वाले में मैं देखा हूँ, अमेजन इसमें भी किसी का हुआ शायद 44 का थी, 44 हाईएस्ट है शायद अमेजन का ही। अमेजन अच्छा देती है, अच्छा वो लिखा नहीं है, हाईएस्ट लिखा हुआ है ना, वो अमेजन ही लिखा है। तो वहाँ पे ना आपको एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक बार तुम चले गए तो मतलब तुम्हारा सीट अब रिजर्व हो गया एक तरीके से। तुमको बस 2 साल वो चीज़ मैनेज करना, और 2 साल के बदले तुमको एक मास्टर्स का डिग्री भी तो मिलेगा IIT का, जिसको तुम एकदम जीवन भर मतलब हो सकता है से लगा के कंपनी में वो चीज़ तुम अब आज तुम कंपनी में हो, कल ना रहो, समझ रहे हो, लेकिन तुम एक बार IITian बन गए गेस्ट लेक्चरर तो तुम फॉरएवर मतलब कह रहे हो टैग हो गया, हमेशा IITian रहो। यस टैग एक हो गया, तो ये होता है ना कि आई एम नॉट एन एक्स IITian सर, आई एम एन IITian, है ना, IITian, तो वैसा वाला बात है। तो IIT का बात ही अलग है, मतलब एक लगेगा तुमको अलग ही प्राउड फील होगा तुम एक IIT के, और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको बस टाइम देना है और कहीं ना कहीं हर चीज़ को लॉजिकल वे में, ऐसा मान नहीं लेना है गेट में ये वर्क नहीं करता, तब कुछ नहीं रहता, इजी चीज़ें ही रहता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे मतलब ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बट इफ यू आर शार्प इनफ आप टाइम प्रॉपर पहले चीज़ को पूरा कवर करो। अभी मान लो एक सब्जेक्ट में तुम एकदम कायनात की हद तक जान रहे हो और दूसरे सब्जेक्ट में तुम बेसिक सा फॉर्मूला भी नहीं तुमको पता है, तो मान लो कोई DF छोड़ के चला गया और वो आ गया प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पूछ दिया और वो बेचारा छोड़ के आ गया, और उधर को COA में पूरा कैश का पूरा वो क्या नाम है TLB वाला सब कुछ बना के आ रहा है क्वेश्चन, है ना, कैश मेमोरी का, या फिर TOC में टीचिंग मशीन बना के आ रहा है, और इधर वो प्री ऑर्डर छोड़ के आ गए। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो गया नहीं था उसका मार्क्स। तो पूरा कवरेज इंपॉर्टेंट है, अगर आप सारे सब्जेक्ट कर लेते हो एक रिस्पेक्टेबल लेवल में, तो नहीं तो इतने IIT खुल गए हैं, आराम से मिल जाएगा। और किसी के पास थोड़ा बहुत कोई कैटेगरी है तो अगर OBC भी है, कहीं ना कहीं 500 रैंक का एक्स्ट्रा फायदा, मतलब ऐसा है। हम लोगों के समय में मतलब पार्टल पैक हो जाता था 400 में, और जनरल पर OBC इट वाज गोइंग अप टू 900 और 1000 तक, तो 500-600 रैंक का वो क्वेश्चन है। EWS में थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाएगा किसी के पास है पैसा, लेकिन वो क्वेश्चन लेके मत चलो, कोशिश करो कि उतना अच्छा लाओ कि तुमको एकदम IISc ही मिल जाए। और अगर IISc या IIT मुंबई मिल जाता है ना, तो मेरे को अगर मिल जाएगा तो मैं जीवन भर उस मतलब वो डिग्री के भरोसे ही मैं रह लेता हूँ मतलब ऐसा है, क्योंकि अरे IISc मतलब अगर तुमको डायरेक्ट रैंक से मिलता है तो ऑल ओवर इंडिया 50, किसी भी एग्जाम में अंडर 50 रैंक लाना, और वो भी नेशनल लेवल के एग्जाम में, मतलब अगर डायरेक्ट एडमिशन तुमको चाहिए तो अंडर 30, IISc के लिए अंडर 50, IIT मुंबई के लिए अंडर 70, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। थोड़ा सा भाग्य चाहिए, अगर तुम मेहनत की हो, थोड़ा सा भाग्य मतलब उसको तुम बढ़ा ना जाओ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये आप लोग खुद या IIT वगैरह या जो भी एग्जाम दिए हो, तो थोड़ा सा तो लक मैटर करता है।
Yes. लेकिन वो लग भी आप इतना वो हो जाना, जैसे 2+2 कोई पूछ रहे आपसे तो आप जरा सोए रहो, आपका भाग्य अच्छा रहे खराब रहे आप थोड़ी बोलोगे ना। तो उस लेवल का अगर आप वो कर लो तो ध्यान तो एक आध वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टॉप 10 में नहीं रहोगे, टॉप 50 में तो रहबे करोगे ना वैसा है। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं इस चीज़ को इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने फील किया, मतलब शायद मैं भी अंडर 50 रहता बट ऑन बैड डे ठीक है वो मेरा था तो था, बट हर किसी का ऐसा नहीं रहेगा। अंडर 50 अंडर 100 इज नॉट दैट डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली है, लेकिन इफ यू थिंक मतलब ऐसा नहीं है जी में अंडर 100 लाना इज इम्पॉसिबल, मतलब वैसा है वो बच्चा वो बचपन से वैसा ही रहना चाहिए, पता नहीं इसको कैसा माहौल मिलना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए, है ना, दुनिया भर की चीज़ें। गेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप टाइम दे रहे हो क्योंकि गेट में सब देखो आपको IIT वाला तो गेट देगा नहीं, हम जैसे लोग ही देंगे जो मतलब नॉर्मल कॉलेज जिनको उस समय IIT NIT नहीं मिल पाया, NIT वाले भी नहीं देते, उनको जरूरत ही नहीं है। देखो अगर वो कंप्यूटर साइंस के हैं तो उनको जरूरत ही नहीं है, और अगर वो कंप्यूटर साइंस के नहीं है तो उनसे हमारा कंपटीशन ही नहीं है। हाँ सर, कंप्यूटर साइंस के नहीं है और अगर वो दिला भी रहे हैं कंप्यूटर साइंस तो वो भी उतने ही नहीं है जितने हम हैं। ठीक, IIT वाला तो देगा ही, NIT छोटे NIT वाले दूसरे ब्रांच वाले एक बार दे लेंगे तो दिलाने तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग किसी से कम है। मान लीजिए उस समय माहौल नहीं मिला होगा आपको बचपन में वैसा एकदम IIT वाला, IIT का ये भी फैक्टर रहता है, आपको वैसा स्कूल नहीं मिला, आपको वैसा जो नहीं दुनिया भर की चीज़ें, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वही सब्जेक्ट है वही सब क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता पूरे गेट के पेपर में, तो जहाँ जगह 5 क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा चैलेंजिंग है, या जहाँ जगह 10 क्वेश्चन, जहाँ जगह 10 सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। बाकी सब आपका कवरेज हाँ, लेकिन जो चीज़ें मार्केट में जितना लेवल का नॉलेज चाहिए उतना आपको कवरेज करना है, आप चाहे जैसे करो वो आप करो। तो वही है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा ना IIT या NIT जाने के बाद, या NIT तो रखो ही मत, तैयारी करते वक्त या NIT नहीं रखा जाता है ना, ठीक, तो वहाँ जाने के बाद अलग ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ से भी आप क्रैक कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट भी एक लड़की उसका मैं वो रखने भी वाला था, उसका सेमिनार है उस टाइप का कुछ, उसमें खुद से ऑफ कैंपस IIT कानपुर में थी वो, लेकिन उसने ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया, डेटा साइंस वाले प्रोफाइल में एक सेमिनार उन्हें रखने वाला था, मैंने फालतू बेचारी एक मैं तो सर अगर ऐसा है तो रखवाइए, हम लोग रहेंगे उसमें। तो उसने ऑफ कैंपस क्रैक किया, IIT कानपुर में उसको भी मिला था साइबर सिक्योरिटी 900 कुछ रैंक था गेट का, उसने किया, लेकिन फिर भी इंटरव्यू तो वही होगा कि मैं IIT कानपुर से, तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट तो मिलेगा, कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर में ना अच्छा खासा वो एक क्या बोलते हैं लॉन्चिंग पैड या जो भी वैसा टाइप का रहेगा, और वैसे भी आप लोग कर सकते हो, देयर आर मेनी ऑप्शंस वैसे भी, लेकिन वैसे आप देखो आप 10 12 बहुत बड़ा फोल्ड होगी तो 15 के पैकेज पे जाओगे, हाँ वर्स्ट केस में आप 15 के पैकेज पे जाओगे, एकदम आप सोए ही रहेगा पहले दिन में और सो गए उसके बाद आप कितने दिन पे, फिर भी अभी देखो ना वो एवरेज लिखा है, लोएस्ट कितना लिखा हो तुम यार एकदम पूरा फील कर रहे हो क्या आत्मा में घुसा आयुष ये सर वो विक्रम है, विक्रम राठौर। देखो मिनिमम पैकेज पे 12 लिखा हुआ है, देख रहे हो इसमें भी मिनिमम भी 12 है, तो वर्स्ट केस पे 12, यहाँ पे तुम एकदम मैक्स केस में 7। स्विच कर सकते हो यार, लेकिन फिर तुम IIT के टैग और फिर 25 से स्विच करोगे, 80 से तो ऊपर ही जाएगा। जो गेट फरवरी में प्लेसमेंट तो जून जुलाई भी में। ऐसा टफ नहीं है, और जैसे DS में हम जितना पढ़ लिए हैं आप इंग्लिश वगैरह बना के देखना, इंग्लिश में थोड़ा सा कम समझिए, ताकि सम मोर टाइम the 90% of questions you will be able to solve in all topics। एरे का हम लोग का थोड़ा सा पोर्शन छूट गया, वो मैं कवर करा दूँ। पहला एड्रेस ये है तो वो वाला एड्रेस क्या होगा, पूरी एरे ये सब कुछ ज़्यादा पंकज सर पढ़ा एक सब्जेक्ट आप ऐसा करके देखो ना, वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, सी में पॉइंटर अगर आपको आ गया, एरे पॉइंटर सब एल्गोरिथम भी टफ नहीं होगा, ये बहुत आसान है। एक दो सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा ट्रिकी है, वो भी टफ नहीं होता, भी कुछ क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, लेकिन इसमें वो पूरा वैसा इतना वर्ड से लिख देंगे ना कि आपको पढ़ने तो वो सब कुछ शुरू में इग्नोर कर दो। बाकी इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, कंप्यूटर साइंस गेट मतलब पूरा लॉजिकल है, आपको पता होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में डेटा सेट तो आपको पता होना चाहिए किसके बगल में बैठा हुआ है क्या, तो वैसा टाइप का आपको पता रहना चाहिए, बाकी कुछ भी मेमोराइज करने का नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, इट्स ऑल लॉजिकल एंड आई एम टेलिंग इट ऑन वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस।
प्रैक्टिकल अनुभवों से बताऊं, क्योंकि हम लोग उस समय तो उतना रिसोर्स था भी नहीं, तब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब उस समय का कंटेंट तो वही कंटेंट चल रहा है, वही पढ़ते समय थोड़ा सा एनहांस करके बता रहे हैं। लेकिन अभी तो इतने रिसोर्सेज आ गए, आप एक टेलीग्राम चैनल में आपको हर कोचिंग में कहीं ना कहीं वो दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, हर किसी के पास कहीं ना कहीं मोबाइल है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, थोड़ा सा डेडिकेशन देना और सेल्फ बिलीफ रहना चाहिए। और शुरू में मेरे को भी लोग बात बोलते सेल्फ बिलीफ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ना, व्हेन आई वेंट टू एस एकेडमी तो वी यूज्ड टू आंसर, तो एक भैया थे अमर वाले कैसा कैसा वो महाराष्ट्र के, तो you to tell me, you know, you deserve like question देते थे, मतलब I used to answer, ये बस पास करेंगे, हेल्प मिलता है, आपको कोई ऐसा रियलाइज कराएगा कि you have the potential, it's very important। लेकिन वो शुरू में लगता नहीं, वहाँ पे वो 25 40 बैच चलते थे, मेरे को लगता था इतने लोग हैं, सेल्फ बिलीफ इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो एग्जाम में पेपर आया और आपसे बन रहा 60 का ही, अब आपको कोई बता दिया कि 80 में आप 100 में जाओ, बहुत अभी और उस पेपर में आप अच्छा ना कर पड़े, आपसे 60 ही बन रहा है, लेकिन आप सोचोगे कि 80 पे जाना है, अब 80 पे जाना है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो वो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाएगा, तो वो सेल्फ बिलीफ ना रहने का हो रहा है। इतना पढ़ लो कि आपको लगे कि मेरे क्वेश्चन आ रहा है तो ऑनलाइन एवरेज 100 वाला कोई और होगा उसको भी नहीं आ रहा, कोई बड़ा फैक्टर है। एक बार 100 ले आया, मैंने देखा है लोग बात मतलब लाइफ सेट हो जाती है। रविंद्र बाबू रावला, यू ऑल माइट बी नोइंग, उनका क्या है, वो एक बार 100 एस एकेडमी से ही वो पढ़े हैं, जहाँ से हम लोग पढ़े, आरबीआर आप सुने होंगे, आरबीआर पीपल आर सेइंग लाइक ही द गॉड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये वो ऐसा मार्केट में उनका अच्छा खासा नाम है, नाम कहते हैं, वो एस से एक बार पढ़े, एस का ही कंटेंट को पढ़ाते हैं, जस्ट बिकॉज वो एस से पढ़े हैं, आज नहीं तो आदमी को अरबपति आदमी है, नहीं तो अनअकैडमी उनको शुरू में जब लॉन्च किया था तो हम लोग सुने 200 करोड़ कितना उनको देके उन लोग लाए थे केवल गेट लॉन्च करने के लिए, आरबीआर सर्च इंटरनेट, तो उसके बाद वो थोड़ा पैसा समझ नहीं पाया, थोड़ा सा प्रोफेशनल चले गए, तभी फिर से वो वापस आया, फिजिक्स वाला साइंस, तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग, ही वाज जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट, हैदराबाद के किसी प्राइवेट कॉलेज से वो पढ़े क्या कॉलेज पढ़ा, गेट बड़ा, लेकिन गेट बड़ा ठीक है, फर्स्ट कोई शार्ट करता है, लेकिन उसके बाद उसको वैसा एक प्लेटफॉर्म मिला, इनफैक्ट हम लोग के समय का एक लड़का था मोलाकी हरे कृष्णा, बैंक का जो हम लोग के जस्ट पहले के पहले साल राम बाबू कुछ कर वो रैंक राम बाबू इन फर्स्ट टाइम गेट मोबाइल में देखता हूँ तो वो अच्छा खासा मतलब उसका वो बन गया, करोड़ों टाइम गेट इनफैक्ट माय फ्रेंड्स आर ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, आई एम एन एनआईटीएन, मेरे सारे दोस्त लगभग मतलब मिनिमम 30 के पैकेज में है, दैट्स इसमें कुछ भी ऐसा फेक नहीं है, मिनिमम 30 लोग क्वांटम में, ज़्यादातर लोग क्वांटम में चले गए, क्वांटम जो ये क्या नाम है आपका मदरबोर्ड बनाते हैं सीपीयू वगैरह मोबाइल वगैरह, सारे मोस्ट ऑफ हमारे क्वांटम उस समय मतलब आई एम जस्ट बेसिक, मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि अगला मैं इधर आ गया हूँ तो वैसा नहीं, अमीर लोग से बात करने में थोड़ा लगता है, और रनिंग मिनिमम 30 एलपी वैसा, तो these things are like kind of motivation is a take, क्योंकि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, लेकिन आप ये सब चीज़ें देख के और nothing is fake, आप लोगों से मैं कुछ और कॉलेज का भी डेटा मंगवा देता हूँ, टीचर का क्या नाम बोले पीडब्ल्यू वाले टीचर का नाम आरबीआर रविंद्र बाबू रावला, अभी उनका वैसा वो नहीं है, लेकिन वो जो गेट को काफी पॉपुलर करने में उनका काफी योगदान रहा है, रविंद्र बाबू रावला, सर वो अभी डीए से पढ़ाते पीडब्ल्यू, हाँ वो अभी फिर से पीडब्ल्यू उनको लॉन्च किया है वापस से, उनका खुद का भी कोर्स था, या इनफैक्ट वो सुपर रेडी सर, नो डाउट दे आर वेरी गुड फैकल्टी, बट उनको जो भी दिया डेट नहीं दिया ना, मतलब वो खुद गेट किए, उनका शायद 11th या कुछ रैंक है, आरबीआर सर का शायद 18th या कुछ रैंक था, नॉट ओनली दो, वो लोग तो बहुत ही बड़े बन गए हैं, लेकिन आप देखोगे, आप ऑन एन एवरेज देख लो, जो टॉप 7 IITs है उनका अगर आपको एमटेक का प्लेसमेंट डेटा दिखता है तो आप देखो एक बार डाउनलोड करके, है ना, एमटेक का जो प्लेसमेंट कई बार वो लोग रखते हैं वेबसाइट पे, और आप देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा, और वहाँ जाना इतना भी चैलेंजिंग नहीं है, अगर आप अंडर 1000 भी ले आए ना वर्स्ट केस में, डोंट थिंक अबाउट अंडर 100, ले आते तो बहुत अच्छा है, मान लो किसी कारण से नहीं भी आ पाया, अगर आप टॉप 1000 भी आते हो तो कोई ना कोई IIT या फिर टॉप NIT आराम से मिल जाएगा, और अगर आपको टॉप NIT या IIT आराम से मिल जाता है, you deal in minimum 20 LP, minimum that I can write in some paper, अब
तुम्हारा वो क्या नाम है लिखना गलत साबित कराने के लिए वहाँ जाके किसी को थप्पड़ ही मार दो फैकल्टी उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ ना करो तो आई कैन राइट इन पेपर इवन टॉप 4 NIT या फिर IIT जो 7 या इनफैक्ट आज मिला लो 10 कर लो, हैदराबाद हो गया, IIIT हैदराबाद हो गया। IIIT हैदराबाद अलग से एग्जाम लेता है। प्रिपेयर फॉर द गेट ऑप्शन बहुत है, बिट पिलानी अलग से लेता है। और ये सारे जगह का पैकेज आप खोल के किसी दिन ऐसे ही वेबसाइट देखना कि क्या है वो क्या है पैकेज। अभी मिनिमम 20 तो होगा हर जगह। अरे NIT और IIT में लोग 15-20 का पैकेज पा जा रहे हैं आराम से। NIT में तो मैं पटना की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जाने कि पटना अच्छा है सर। इसलिए गेट एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि डायरेक्ट इधर से आप कितना मेहनत करोगे ना, ऑब्वियसली गेट में भी मेहनत लगेगा, लेकिन वो मेहनत आपको क्या है जॉब भी देगा और एट द सेम टाइम अभी कल आपको मेरी तरफ से मैंने मन किया PhD कर लो तो आपका मैं इसमें PhD कर लो। मेरी गलती ये थी कि मैं PhD किया नहीं, मेरे साथ में जितना लोग PhD कर नहीं हो, मतलब अगर मैं टाइम से PhD कर लेता तो मैं आराम से किसी NIT में हो जाता आराम से। तो वैसा मेरा नहीं किसी का भी, मतलब जो भी अगर आप टाइम पे PhD MTech किए, अगर आपका मन है कि मतलब आपको भी IT में नहीं जाना, मतलब इट्स पर्सनल चॉइस, तो आप क्या करो MTech के साथ अगर आप IIT से MTech कर लो आपको आराम से IIT में PhD हो जाएगा। IIT से PhD करो, थोड़ा बहुत अगर पोस्टडॉक वगैरह करना है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट NIT में आराम से आपको मिल जाएगा। लेक्चरर दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन डेटा। असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे गाइड के अंदर ही जो PhD किए थे वो मेरे अभी करंट गाइड है। मतलब मेरे MTech गाइड के अंदर PhD किए थे, मतलब जब मैं MTech कर रहा था तो वो सर PhD कर रहे थे, वो मेरे अभी करंट गाइड है। मैं जानता था तो गाइड थोड़ा ऐसा रहता है। तो उनका NIT त्रिची में हो गया, वो वारंगल से PhD किए थे, त्रिची में हो गया। नहीं तो आगे चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घुस के सुनो। इधर बैठा है तो घूम के इधर आके जा नहीं घुसा पाए, मतलब बीटेक में ताकि छिप के उस सुनो। जगह तुम पढ़ाने चले जाओगे तो अलग ही है ना, अलग ही स्वैग रहेगा, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो गेट को आप एक सीरियस ऑप्शन ले सकते हो और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू ऑल पीपल आर ब्राइट स्टूडेंट्स, आप लोगों में कैलिबर है, ऐसे मैं फेक मोटिवेशन ऐसा हवा नहीं भर रहा हूं आप लोगों में। आई नो यू हैव पोटेंशियल, मेनी ऑफ यू डेडिकेटेड भी हो, टाइम दो, कंटिन्यूटी रखो और टेस्ट सीरीज वगैरह बनाओ, पढ़ने कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। पहले दिन आप हो सकता उतना मार्क्स ना लाओ, धीरे धीरे पुराने पेपर सॉल्व करो। जैसे एक सब्जेक्ट बना लिए उसका पुराना पूरा क्वेश्चन बनाते जाओ, अगर बन रहा है तो नया साल भी आएगा वो भी बनेगा। मान लो DS तुम्हारा खत्म हुआ, अब DS के सारे क्वेश्चन ट्राई करो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसके लिए लॉजिक फिर से जाके रेफर करो, फिर से ट्राई करो। आपको सीनियर 2-3 लोगों का तो इस बार निकला भी है, मार्केट का निकला है, यूपी का और किसका निकला है वो 20 बैच लिखाना था वो आर्यन 20 बैच उसको तुम कौन राम बहुत लोग थोड़ा टाइम मिस किए एक राम एंड दैट टू इन 4th सेमेस्टर ऑनली। ठीक है, भले वो अभी सीट में रहने चाहिए, वो यूनिवर्सिटी की गलती, लेकिन है तो 4th में ना, सब्जेक्ट तो उतना नहीं हुआ ना जितना होना चाहिए, फिर भी कौन ब्रांच है ये मैकेनिकल से चैलेंज अच्छा मैकेनिकल से भी एक सर राम प्रीत सब थे मैकेनिकल 700 रैंक 700 रैंक है दूसरे ब्रांच में मैकेनिकल में मैकेनिकल ब्रांच में नहीं है, वो वही पोस्टर बनवाया होगा ही। वो जो ब्रांच है ना दूसरे ब्रांच में वो ब्रांच नहीं है, मतलब ये जो टॉप 5 ब्रांच नहीं है, वो ब्रांच में ना वो उसका दूसरे ब्रांच से भी निकला, लेकिन उसका उतना अच्छा रैंक नहीं है। रैंक वाइज देखा तो इसका ही सबसे अच्छा है। कितना अच्छा इंजीनियरिंग साइंस है ऐसा कुछ 6,000 इंजीनियरिंग साइंस है हाँ, उसका इंजीनियरिंग साइंस ऐसा कुछ करके है, तो उसमें उतने लोग बैठते नहीं, उसमें उतने लोग बैठते नहीं, उसमें उतना कंपटीशन। फिर भी आईटी का आईटी होगा इसको एक सीरियस ऑप्शन लो, और अभी आपके पास नहीं तो देखो आप लोग कब वाला डेट दिलाओगे, अगर सीरियस दिलाओगे तो फरवरी 27 फरवरी ये वाला सेशन 27 वाले में भी आप लोग पास आउट नहीं हो रहे होगे ना। नहीं नहीं आपके पास दो ऑप्शन। minimum 2 गेट है, तो एक बार आप अंडर 1000 ले आओ और अगली बार फिर अंडर 100 ऐसा करके कर लो, या एक बार अंडर 2000 के अंदर आराम से ला सकते हो।
डिजिटल हो गया, डिजिटल में जब पढ़ लो, डिजिटल में कुछ नहीं। देखो के मैप का क्वेश्चन फिक्स है, देखो फ्लिप फ्लॉप पे काउंटर में क्वेश्चन फिक्स है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन फिक्स है, डिजिटल हो गया। उसके बाद टीवीएम में ड्रॉप नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन फिक्स है, टीवी जुलाई में क्या करता है आपको लगेगा कि मतलब चीज़ें को कंपनी में भी कहीं जॉब लगा जो वहाँ का एप्लीकेशन में पूछने का तैयारी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि लोग कंटिन्यूटी नहीं कर सकते, आपके अंदर एक वो रहना चाहिए नहीं मुझे करना ही है वैसा करके। अभी आप छोड़ दोगे करोगे नहीं तो वैसा है ड्राइवर देख के नहीं गया उसको तो नहीं बनेगा ना, वो देख के नहीं गया पता ही नहीं होगा। तो पूरा चीज़ें कवर करना बहुत जरूरी है। वो तो एक बार हम देख के उसके बाद 22 केस में आप लोग कर सकते हो एकदम, मतलब 500 के अंदर भी अगर आप रैंक ले आते हो या 1000 के अंदर ले आते हो 27 वाले गेट में भी, फिर भी लाइफ एकदम सॉर्टेड है। यहाँ से निकलते ही आप देखो यहाँ पे यार पैकेज वैकेज कैसा है, आप यहाँ से निकाल मेट्रो निकाल लोगे, ये सब निकाल लो, वहाँ पे जाओगे फिर वहाँ के कैसे कैसे एक बार जॉब होता है फिर नहीं हो पाता है। स्विच करने के लिए तो तुमको और कुछ सीखना पड़ेगा ना भाई। TCS तो हर साल कितने लोगों को हायर कर रहा है, अब सब लोग अचानक से स्विच करके 30 के पैकेज पे नहीं चल जाएंगे ना, 3 के पैकेज पे या 4 के पैकेज पे। पहले 8,000 में फिर डिक्लाइन हो जाता है, बहुत सारा एग्जाम देना पड़ता है। तो कोडिंग के लेवल तक जितना अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक ठाक लेवल तक करते रहो टाइम निकाल के। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो उधर अगर आप फर्स्ट पेज में 2000 भी ले आ पाते हो ना, 2000 रैंक में तो भी आपको 90 तो कोई ना कोई मिल ही जाए। 2000 लाना इज लाइक है मतलब एक महीने भी, मतलब एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद 1 महीने भी अगर आपने टाइम दे दिया ना तो फिर उसका बुरा दिन अच्छा दिन ये सब नहीं, बुरा दिन भी होगा तो क्या होगा भाई, 2-4 को गलत हो जाएगा, बाकी सब तो सही रहेगा ना वैसा। कोई ऑप्शन आना मैंने देखा एकदम मतलब जमीन से जुड़े हुए लोगों को, मतलब वैसा बहुत ही छोटे छोटे कॉलेजेस के लोग उस समय रिसोर्सेज, मतलब हम लोग को लिटरली कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो वो दूसरे बैच में छुप छुप के घुसते थे, मतलब ऐसा है। जैसे एक साथ मैं तुमको रुको गूगल पर छोटी सब्जेक्ट ऊपर रेटिंग आते हो तो ऐसा करते थे जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग एक बैच में अलग सुने फिर वैसा किसी और बैच में घुसे, सुबह जल्दी जाके फिर दूसरे वाले बैच में घुस के कैसे कैसे करके यहाँ पे तो आप एक बार पॉज करके फिर प्रीवियस करके फिर आगे करके फिर ये करके you have that option, that luxury। इतना टफ नहीं है, लेकिन टफ क्या है वो चीज़ को मेंटेन करना, कंटिन्यूटी को। लोग क्या एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा कर लिए उसके बाद कौन करेगा सवाल, थोड़ा सा कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर दिक्कत हो जाता सर फर्स्ट टाइम 10 दिन पढ़ने के बाद फिर 10 दिन ये हो जाता है। ब्रेक ले सकते हो लेकिन 10 दिन का ब्रेक मत लो, 1-2 दिन का ऐसा ब्रेक ले सकते हो फिर ऐसा पढ़े तो 7 दिन देखो पढ़ अगर तुम ना भाई आई सेड अबाउट दिस डेटा ना क्योंकि तुमको पहली चीज सर तो पता रहना एक चीज़ सर वो गेट का सिलेबस पढ़ने में फील आता है सर, फिर उसका मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ टफ लग रहा है। नहीं सर मतलब वो पढ़ने के बाद लगता है मजा आ रहा है, नॉलेज लग रहा है कि कुछ अच्छा पढ़ा है। ऐसा तो लगता एक और है वैसा, देखो यार कोई भी चीज ना एक वो रहना चाहिए, एक एंड गोल रहना चाहिए। तुमको अगर लक्ष्य दिखेगा कि अचीवेबल है ना तभी तुम एफर्ट लगाओगे। अभी कोई बोल दे फर्स्ट है, मान लो फर्स्ट जो लाता उसी का लाइफ में कुछ अच्छा होता तो तुम्हारा मोटिवेशन आते ही खत्म हो जाता, क्योंकि फर्स्ट तो वैसा है उसका 50 तरह का ग्रह अगर मैच करेगा, क्योंकि वैसा है वो चीज़ तो मैं मानता हूँ। ठीक है टॉप 10 हो सकता है कि कोई डिजर्व करता हो, लेकिन फर्स्ट टाइम भी डिजर्व करता हो ऐसा नहीं या तो वो इतना ही खतरनाक हो गया हो मतलब ऐसा करके या फिर वैसा। लेकिन यू हैव ऑप्शन, अगर आप गलती से 1000 नहीं 1500 रैंक भी ला रहे हो तो ठीक है कि आपको IIT नहीं मिलेगा, आपको कोई हो सकता है कि बीच लेवल का NIT मिल जाए, NIT नागपुर मिल जाए, NIT जयपुर मिल जाए, NIT दुर्गापुर मिल जाए, वो भी पूरा नहीं है, वहाँ से भी आपको ठीक ठाक पैकेज मिल जाएगा। लेकिन सर देयर ऑल लाइक डेटा, लोग कितना भी कह रहे हैं कि अभी रिसेशन बीच में आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, उन लोगों के लिए कोई रिसेशन नहीं है। IT तो है ही ना, मतलब ऐसा है कोई कितना भी कह ले कि ChatGPT आ गया यही आ गया, कॉपी करने के लिए तो लोग चाहिए ना।
कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग वो डेटा सब उनके वेबसाइट से देख सकते हो, उससे कहीं कहीं आपको बिलीव होगा कि हाँ तुम तो पूरा कर लिया इस वाली कान देना 26 में बस ये पे नहीं गेट लिखा तुम लोग तो टेक्निकल बीटेक का थी था जो हम लोग का गेट से बीटेक